हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन भैया जी की मैथ्स। सो क्लास 12th एक्सरसाइज 1.4 आज हम करेंगे कंटिन्यू और क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 को सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। सो स्टूडेंट, हेयर इज़ द क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन इज लेट ए इज इक्वल टू एन क्रॉस एन। हेयर आपको एक सेट ए दे रखा है जो कि कहाँ है बेटा, एन क्रॉस एन, इट मीन्स नेचुरल नंबर्स का सेट है। एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है डिफाइंड बाई, डिफाइन कैसे कर रखा है स्टार को। देखिए आपको यहाँ पे सिर्फ सिंगल एलिमेंट्स न देके सेट के फॉर्म में दे रखा है, दैट इज ए कॉमा बी ऑपरेशन सी कॉमा डी। मीन्स आप जो भी एलिमेंट्स लेंगे वो एक सेट के फॉर्म में लेंगे और देन जब आप ऑपरेशन स्टार अप्लाई करेंगे यू विल गेट ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। इट मीन्स द first elements of the set will be added and the second elements of the set will be added। ये आपको ऑपरेशन दे रखा है स्टार। तो वी हैव टू शो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव। हमें शो करना है कि जो ऑपरेशन आपको स्टार दे रखा है वो कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। देन फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑन ए इफ एनी। और अगर स्टार की जो आपको ऑपरेशन दे रखा है उसके लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आपको वो आइडेंटिटी एलिमेंट भी फाइंड आउट करना है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम चेक करेंगे दैट इट इज़ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव और नॉट। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तो जो आपको पार्ट दे रखा है सबसे पहले आप वही दो एलिमेंट्स ले लीजिए, दैट इज ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी। तो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग दे रखा है ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी इज इक्वल टू ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। ओके, नाउ अगर ये आपको सेट ए में दे रखा है ऑपरेशन, इट विल, तो क्या होगा, ये एलिमेंट्स जो है वो आपके बेटा कहाँ होंगे, सेट ए के एलिमेंट्स होंगे एंड दे ऑल विल बिलोंग्स टू एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें से कोई भी एलिमेंट ज़ीरो नहीं होगा। ऑल एलिमेंट्स विल बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। पॉजिटिव नंबर्स होंगे नेचुरल नंबर के सेट में जो आते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, हम चेक करेंगे कि ये आपका एडिशन जो है जो दे रखा है ऑपरेशन वो कम्यूटेटिव है या नहीं है। सो फर्स्ट ऑपरेशन इज ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी, दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। अब हम इसका रिवर्स लेंगे, इट मीन्स एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करेंगे, दैट इज सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी। और जब ये फाइंड आउट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, आपको फर्स्ट एलिमेंट्स को ऐड करना होगा। सो आप देख रहे हैं यहाँ फर्स्ट एलिमेंट सी है, यहाँ पर ए है, तो इट विल बी सी प्लस ए कॉमा डी प्लस बी, ये आ गया। देन अब बात हो रही है एडिशन की और आपको सेट दे रखा है नेचुरल नंबर्स का। तो हमें क्लियरली पता है कि नेचुरल नंबर्स के सेट में एडिशन क्या होता है, एडिशन इज कम्यूटेटिव इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इट मीन्स ए प्लस सी विल बी इक्वल टू सी प्लस ए। नॉर्मली ये क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। तो a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए है। देन हम c प्लस ए की जगह क्या डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन a प्लस सी सेम एज d प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस डी। तो आप देखेंगे ये दोनों पार्ट आपके आ गए इक्वल। इट मीन्स a कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी इज इक्वल टू सी कॉमा डी स्टार a कॉमा बी। इट मीन्स ये ऑपरेशन आपका कैसा हो गया, दिस ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, ये ऑपरेशन आपका कम्यूटेटिव होगा। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई होगा कि ऑपरेशन होगा कम्यूटेटिव। नाउ नेक्स्ट हम चेक करते हैं इट विल बी एसोसिएटिव और नॉट। ठीक है, नॉर्मल एडिशन हो रहा है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे आपको सेट दे रखा था ए कॉमा बी सी कॉमा डी, नाउ अब आपको एक सेट और लेट करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको एसोसिएटिव प्रूव करना है तो ऑब्वियसली बात है वी हैव टेक थ्री एलिमेंट्स हमें लेने होंगे। सो ए कॉमा बी सी कॉमा डी एंड ई कॉमा एफ, ये हमने थ्री सेट्स ले लिए, दैट विल बी बिलोंग्स टू ए। और ये एलिमेंट्स क्या होंगे, ए बी सी डी एफ विल बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ओके, सो फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एसोसिएटिव प्रूव करने के लिए जो तीन एलिमेंट्स हैं हम उन्हें अलग अलग टाइप से ऑपरेट करते हैं। पहले किन्हीं दो एलिमेंट्स को साथ में लेकर ऑपरेट करते हैं और तीसरे को बाद में उसके साथ ऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, फर्स्ट कंडीशन में वी विल टेक ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी। पहले आपने ए बी और सी डी को ऑपरेट किया, देन वी विल ऑपरेट इट विथ ई कॉमा एफ, और उससे बाद में हम ई और एफ के साथ ऑपरेट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ऑपरेशन अप्लाई किया कर रहे हैं बेटा, सेट के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे आपस में, कॉमा जो सेट के सेकंड एलिमेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। सो फर्स्ट कंडीशन तो आपका नॉर्मल है ए एंड सी, दैट विल बी ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। ओके, नाउ स्टार ई एफ। अगेन जब आप यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो सेम कंडीशन बेटा इन दोनों सेट्स में भी होगी, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो यहाँ आप देखना फर्स्ट एलिमेंट है ए प्लस सी एंड हियर द फर्स्ट एलिमेंट इज ई, सो इट विल बी ए प्लस सी प्लस ई। सेम एज सेकेंड एलिमेंट विल बी बी प्लस डी प्लस एफ, इट विल बी बी प्लस डी प्लस एफ। नाउ अब क्या करेंगे हम,
इनको थोड़ा सा चेंज करेंगे आपस में। क्या चेंज करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को हम सेपरेट कर लेंगे एंड फर्स्टली क्या ऑपरेट करेंगे, सेकंड और थर्ड एलिमेंट को आपस में ऑपरेट करेंगे। सो इट विल बी सी प्लस ई दैट इज सी प्लस ई एंड डी प्लस एफ दैट इज डी प्लस एफ। अब फर्स्ट एलिमेंट को इसके साथ आप क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट ए है और हेयर फर्स्ट एलिमेंट इज सी प्लस ई, सो इट विल बी ए प्लस सी दैट इज ए प्लस सी सेम एज बी प्लस डी प्लस एफ दैट विल बी बी प्लस डी प्लस एफ। सो अब आप क्या देख रहे हैं बेटा, क्लियरली ये दोनों आपने दो टाइप से ऑपरेट किया और ये दोनों क्या आ गए आपके इक्वल आ गए, दोनों में आपको आंसर जो है वो सेम मिल रहा है, ए प्लस ई कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ। सो इट मीन्स ये आपके इक्वल है, देयर फॉर द ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। ये दोनों आपके क्या हो गए, कम्यूटेटिव भी हो गया और एसोसिएटिव भी हो गया। अब हमें चेक करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं, और अगर है तो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसका जो सबसे बेसिक पार्ट है बेटा वो क्या है, देखिए नॉर्मली हमारा जो ऑपरेशन हो रहा है, जो हम ऑपरेट कर रहे हैं, हमें क्या करना हो रहा है, उसमें एडिशन करना हो रहा है, ठीक है ना। और हमें पता है कि एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो यू हैव टू फाइंड एन एलिमेंट ई, कि आप उसे ऐसे ऑपरेट करें, ए स्टार ई विल बी इक्वल टू ए एंड दैट इज इक्वल टू ए स्टार ए, ठीक है। तो यानी अब आपको ई फाइंड आउट करना है। और नॉर्मली हमने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर्स में जो है वो आपका 1 से स्टार्ट होता है, दैट इज़ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एंड एडिशन में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो, और यहाँ पे जीरो है नहीं। सो नॉर्मल है, हमें जो ऑपरेशन दे रखा है, आप ऐसा कोई भी एलिमेंट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे जिसे किसी भी नंबर में ऐड करने पे आपको वही नंबर फाइंड आउट हो, क्योंकि ऐसा एलिमेंट सिर्फ जीरो होता है, वो नेचुरल नंबर्स के सेट में नहीं होगा। सो यहाँ पर क्या होगा, आपका इस ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नॉर्मल सी कंडीशन है, क्योंकि सिंपल सी बात है, एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है। बट हमें यहाँ पे सेट जो है वो नेचुरल नंबर्स में दे रखे हैं, जो आपको ऑपरेशन दे रखा था वो ए इज इक्वल टू एन इंटू एन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में दे रखा है, और नेचुरल नंबर्स में जीरो होता नहीं है, देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको कोई दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड, यू हैव टू फाइंड दैट द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं, फॉर एन आर्बिट्री बाइनरी ऑपरेशन। आर्बिट्री बाइनरी ऑपरेशन मीन्स आप कोई भी रैंडमली बाइनरी ऑपरेशन ले लीजिए, एडिशन ले लीजिए, सब्ट्रैक्शन ले लीजिए, डिवीजन ले लीजिए, कोई भी अपने मन से लेना है आपको। स्टार ऑन अ सेट एन, कोई भी आपने आर्बिट्री ऑपरेशन स्टार लिया सेट एन में, नेचुरल नंबर्स के सेट में, और उसके लिए क्या होना चाहिए, ए स्टार ए इज इक्वल टू ए, क्या ये कंडीशन फॉलो होगी, ये फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो बेटा अगर हम यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, कोई भी आप ऑपरेशन ले लीजिए, एडिशन ही ले लीजिए, ठीक है। हम एडिशन लेते हैं एन के लिए और आपने कोई एलिमेंट ले लिया 3, ओके, ए इज इक्वल टू आपने 3 यहाँ पे लेट कर लिया। सो ऑपरेशन ए स्टार ए क्या हो जाएगा बेटा, आपका ए स्टार ए विल बी इक्वल टू, ए इज इक्वल टू 3 है एंड स्टार हमने क्या लिया, हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि ये आपका प्लस है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सो इट विल बी 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6, और ये ए के इक्वल नहीं है, ठीक है। ए इज इक्वल टू 3 है, बट यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ए स्टार ए इज इक्वल टू ए। सो अगर हमने नॉर्मली एक सिंपल सा एडिशन ही ले लिया यहाँ पे ऑपरेशन, उसमें ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, सो आपका स्टेटमेंट 1 क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा पार्ट था ये। अब अगर यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन भी लेते हैं तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन लेंगे तो आपको हमेशा जीरो मिलेगा, सेम नंबर में से सेम नंबर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको जीरो मिल जाएगा। तो इट मीन्स वहाँ पे भी ये फॉलो नहीं करेगा, कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए फॉलो कर सकता है, लेकिन ये ऑपरेशन सेट एन के लिए, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए फॉलो नहीं करेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ओके। अब देखते हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, इफ स्टार इज अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। स्टार आपको कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। कम्यूटेटिव मीन्स क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इट मीन्स ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, ये प्रॉपर्टी पहले से फॉलो होती है। देन ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू सी स्टार बी स्टार ए। तो अगर ये कम्यूटेटिव है तो आपको क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कोई भी एक साइड लीजिए और उसे सेकंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देंगे अगर, तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और नहीं होता है तो देन स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। तो हम राइट हैंड साइड लेते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड हमें दे रखा है बेटा सी स्टार बी स्टार ए, ठीक है। ये आपको राइट हैंड साइड दे रखा है सी स्टार बी देन स्टार ए। सो अब आपको क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है स्टार इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मीन्स बेटा सी स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार सी होगा। कम्यूटेटिव का मीन्स ही मैंने आपको यही बताया था, अगर कम्यूटेटिव है तो क्या प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार सी। सो सी स्टार बी इक्वल टू बी स्टार सी हो जाएगा, एंड स्टार ए हमने ऐसे लिख लिया।
देन अगेन ऑपरेशन स्टार जो है वो कम्यूटेटिव है, यानी इस कंडीशन में हम ए को पहले लिख सकते हैं, बी स्टार सी को बाद में। सो हम यहाँ इसे क्या नोट डाउन कर लेंगे, ए स्टार बी स्टार सी। क्यों कर लिया, क्योंकि ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, हमें दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। और अब आप देख रहे हैं कि ये पार्ट जो है ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड जो आपको दे रखा था वो यही था, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो आपका राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो ये ऑपरेशन आपका जो दे रखा है ये क्या होगा, एसोसिएटिव भी होगा, और ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, ट्रू होगा। सो सेकंड स्टेटमेंट हमारा आ गया यहाँ पे ट्रू। Now last question of the exercise, that is question number 13. Consider a binary operation star on n defined as a star b equal to a cube plus b cube. आपको ऑपरेशन स्टार दे रखा है, कैसे डिफाइन कर रखा है, इट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। चूज द करेक्ट आंसर। आपको 4 आंसर्स दे रखे हैं, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। और मेनली आप देख रहे हैं क्या, सब में एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव की बात ही की गई है। तो आपको नॉर्मली यहाँ पे चेक कर लेना है पहले कि ये ऑपरेशन जो आपको दे रखा है ये एसोसिएटिव है या नहीं, कम्यूटेटिव है या नहीं, और उसके बेस पे आप आंसर देंगे कि बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव मीन्स ये एसोसिएटिव भी है और कम्यूटेटिव भी है, या कम्यूटेटिव है एसोसिएटिव नहीं है, वो चीज़ आपको चूज़ करनी होगी। तो नॉर्मल से जो हम प्रोसेस करेंगे वो आप इस ऑपरेशन को लेके पहले चेक कर लेंगे कि ये एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव है या नहीं। तो सबसे पहले बेटा हम चेक करते हैं ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या नहीं, ठीक है। तो आपको ऑपरेशन दे रखा है ए स्टार बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो नॉर्मली क्या होता है, देखिए एडिशन हो रहा है यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और एडिशन हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। सो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, और एडिशन आपको कम्यूटेटिव होता है, तो आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब को बी क्यूब प्लस ए क्यूब भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर्स को आगे पीछे आप रिप्लेस कर देंगे तो एडिशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर सेम होगा। एंड बी क्यूब प्लस ए क्यूब किसके इक्वल होगा, बी स्टार ए। जैसे ए स्टार बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, सेम एज बी स्टार ए क्या होगा आपका, बी क्यूब प्लस ए क्यूब। तो यहाँ आपने देखा ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए आ गया, देयरफॉर द ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। ऑपरेशन आपका कम्यूटेटिव हो गया। अब सेकंड हम टर्म लेते हैं, जब बात करते हैं बेटा एसोसिएटिव की, तो नॉर्मली हमारा एडिशन जो है वो एसोसिएटिव होता है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या ऐड हो रही है बेटा, एलिमेंट्स का क्यूब भी हो रहा है। फर्स्ट एलिमेंट का भी क्यूब हो रहा है, देन सेकंड एलिमेंट का भी क्यूब हो रहा है, इसका मतलब एक मल्टीप्लाई आ रहा है। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या हो जाएगा, जब आप अलग अलग टाइप से ऑपरेशन करेंगे, पहले किन्हीं 2 एलिमेंट्स को लेंगे और तीसरे को बाद में ऑपरेट करेंगे, तो वहाँ आंसर में चेंज हो जाएगा। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के लिए 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, दैट इज 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3 ले लिया आपने, नेचुरल नंबर्स का आपको सेट दे रखा है, तो आपने 1 2 3 लिया। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे 1 स्टार 2 देन स्टार 3। पहले 1 और 2 को ऑपरेट करेंगे, 3 को बाद में ऑपरेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब 1 स्टार 2 क्या हो जाएगा आपका 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब स्टार 3। तो सेम एज ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 का क्यूब 1 एंड 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 1 प्लस 8 दैट इज 9 स्टार 3 आ गया आपके पास। और फिर इसे ऑपरेट करेंगे तो इट विल बी 9 क्यूब प्लस 3 क्यूब। 9 का क्यूब 729, 3 का क्यूब 27, और ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 756। अब सेकंड पार्ट लेंगे, हम क्या करेंगे, 1 को पहले ले लेते हैं अलग, एंड 2 और 3 को ऑपरेट करेंगे, 1 को उसके साथ बाद में ऑपरेट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 स्टार 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, देन क्यूब ऑफ 2 इज 8, क्यूब ऑफ 3 इज 27, 8 प्लस 27 इज 35, सो इट विल बी 1 स्टार 35। और अब आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 क्यूब प्लस 35 क्यूब। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 35 का क्यूब हो गया 42,875। सो आप जब ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 42,876। और आप देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। और इक्वल नहीं है इट मीन्स द ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास आंसर क्या आ गया बेटा, ये ऑपरेशन आपका कम्यूटेटिव तो है बट एसोसिएटिव नहीं है। सो आप यहाँ पे चेक करेंगे आपको कौन सा आंसर राइट दे रखा है, कौन सा ऑप्शन। तो आपको चेक करना है कि कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन बी में आपको दे रखा है स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। तो इट मीन्स आपका ऑपरेशन नंबर 2 जो आंसर नंबर 2 दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 ये राइट ऑप्शन है। तो इसके साथ ही बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।